सागर में इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट एक्टिव पाकिस्तानी नेवी की हर हरकत पर निगाह रख रहा है। ये जरा नेवी के हिसाब से, सर आप तो नेवी एक्सपर्ट है, बताइए जरा क्या हुआ। P-8 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेंस, देखिए पूरे समुद्र पर नजर, ऊपर भी नजर, नीचे भी नजर, पानी के अंदर भी सबमरीन से लगाकर ये हमारा जो P-8 एयरक्राफ्ट है ये हमारे पूरे अरब सागर से पूरे पाकिस्तान पर, इनफैक्ट मैं बता सकता हूं कि समुद्र की तरफ से तो रखेगा ही रखेगा, किसी भी अंडर वाटर टारगेट, किसी भी शिप्स और यहाँ तक की जो इंस्टॉलेशन है वहां तक नजर होगी। और हमारे सारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो हमारे विक्रांत के साथ जितनी हमारी फ्लीट है डिस्ट्रॉयर्स हैं, एक एक डिस्ट्रॉयर के पास इमीडिएट फायर करने के लिए 16 और 32, 48 देखिए इतनी मिसाइल्स हैं, और वो सेम है, और वो सेम है मींस सरफेस टू एयर भी है और सरफेस टू सरफेस भी है। इट मींस किसी भी ग्राउंड टारगेट को या किसी भी एयरक्राफ्ट को इमीडिएट, प्लस जो कैपेबिलिटी है वो अंडर वाटर भी हिट करने की है। जो हमारी सबमरीन फ्लीट भी साथ चलती है कैरियर के, तो कोई भी अगर उनकी सबमरीन कहीं से चले, इनके पास सबमरीन एक ही फंक्शनल है, और हमारे पास तो लगभग बहुत 2 दर्जन से भी ज्यादा इस समय सबमरीन है, और न्यूक्लियर भी हैं जिनका किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो नेवी के फ्रंट से अरेबियन सागर की तरफ से कर दिया, ऑलरेडी कराची पर अटैक कर भी दिया है, तो बहुत ही सक्षम है। और जिस तरह से ये देखिए जरा पाकिस्तान के पेशावर में सीरियल ब्लास्ट, एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के पेशावर में सीरियल ब्लास्ट, पंजाब तो धुआं हो गया भाई साहब। पाकिस्तान के पेशावर में सीरियल ब्लास्ट की खबर, और हम आपको दिखा रहे हैं कैसे एक के बाद एक, ऐसा लग रहा है लड़ी वाले पंप फूट रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर से भी सीरियल ब्लास्ट, लाहौर को तो गजब मार पड़ी, और अब पेशावर से भी देख लीजिए। सियालकोट का हाल भी मैंने आपको बताया, सरगोदा का भी हाल बुरा है। कर्नल साहब ये तो कुछ बचेगा, ये तो इजराइल मेरे ख्याल से जो 2-3 दिनों में करता था वो एक रात में हुआ जा रहा है। इजराइल और हमारा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इजराइल छोटा सा कंट्री है, हमने सिर्फ उसको सिखाया ये था, और ये हमेशा इजरायलीज बोलते हैं कि जो जज्बा आपकी कंट्री में है, अगर ये जज्बा किसी भी फौज में आ जाए तो वो अपने आप में सिर्फ एक विनिंग फौज है। इसलिए आप पाते हैं कि इंडियन आर्मी हमेशा वो काम करती है जिसको जो बोलते हैं ना, तो प्राइम मिनिस्टर क्या बोला, कल्पना से आगे, कल्पना से परे होगा, और धरती के आखिरी छोर तक पीछा करके मारेंगे आतंकवादियों को। रविकांत राय हमारे संवाददाता प्रधानमंत्री के आवास के करीब हैं, वहां भी अंधेरा है बाहर, और वहां से हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस अंधेरे में रोशनी की न जाने कितनी किरणें हिंदुस्तान को दिखाई दे रही हैं। आतंकवाद को अब निर्णायक जवाब दिया जा रहा है। रविकांत, अपडेट क्या है? देखिए दिनेश, इस वक्त अपडेट ये है कि जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ के जो प्रोग्राम हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए इस वक्त की बड़ी खबर यही है, और जहां मैं मौजूद हूं वहां से बस 10 कदम की दूरी पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आवास है, और पूरे घटनाक्रम को इस वक्त भी वो अपने आवास से मॉनिटर कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर लगातार पल पल की अपडेट और एनएसए के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। इतना यकीन मानिए कि आज की रात पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन है वो आर्म फोर्सेस को मिल चुका है। एएनआई की तरफ से एक और अपडेट आ रहा है, जरा वो बता दूं। उसका पाकिस्तानी एयरफोर्स जेट हैज बीन शॉट डाउन इन द पठानकोट सेक्टर बाय इंडियन एयर डिफेंस। Multiple sources tell ANI more details awaited. Official government confirmation is yet to come. लेकिन पठानकोट में पाकिस्तान का एक और फाइटर जेट मार दिया गया सर। बिल्कुल, देखिए आज आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ और ऐसी खबर आती जाएगी। जितना भी अटैक भारत के ऊपर हुआ, चाहे ड्रोन से हुआ, चाहे मिसाइल से हुआ। मैं अपनी टीम को बोल दूं, ये पठानकोट वाली, ये पठानकोट में एक फाइटर जेट को मारे जाने वाली ये ब्रेकिंग तैयार कीजिए। फिलहाल मैं दिखा रहा हूं आपको जलंधर की तस्वीरें। जलंधर में जो अटैक किया गया उसको इंटरसेप्ट करके देखिए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने क्या खूबसूरती के साथ उसको न्यूट्रलाइज किया है। जरा देखिए एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। इसीलिए S-400 से थर्राता है पाकिस्तान, और इसीलिए जो HQ-9 है आज उसका तो आपने देख लिया, उसका तो हेडक्वार्टर बना दिया गया है, और आज उसके इतने टुकड़े किए गए हैं कि पाकिस्तान में आज ईंट के टुकड़ों की जगह उसी का इस्तेमाल हो रहा होगा। कर्नल साहब, ये है एयर डिफेंस यहां का, और एक वो एयर डिफेंस जो खिलौने उन्होंने रख रखे थे। ये फर्क होता है कि जब आप मेक इन इंडिया वर्सेस मेक इन चाइना की बात करते हो, हमारे पास 5 कंपनी हैं ऐसी जो अपना खुद का एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है। जेन ले लीजिए, आरव ले लीजिए, अडानी ले लीजिए, बेल ले लीजिए, कंपनी ही कंपनी है जो हमारे पास यहाँ बना रही है।
हमारा एयर डिफेंस सिस्टम टेस्टेड है। ये जो मैं आपके अच्छा आप नहीं थे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम था ना, ये टेस्टेड इस तरह था कि इसके अंदर फास्ट टैग लगा हुआ था। ये क्या करता था कि जो जहाज आते थे उनको जाने देता था, 120 रुपए फास्ट टैग में कट जाते थे और वापसी जाते समय 60 रुपए का कट जाता था। ये इन्होंने गलती से टेस्ट अब हुआ, जबकि उसके ऊपर जिम्मेवारी पड़ी। इससे पहले तो कमा रहा था। बड़ी सीधी सीधी बात है भाई। ये वाला आग देखिए, मैं तो कह रहा हूँ आंख बंद कर कर भी आप विश्वास नहीं कर सकते कि कोई एयर सिस्टम इतना निकम्मा होगा कि एक भी नहीं आप सब कर पाए। आप सायरन ही नहीं बजा पाए। 24 मिसाइल आपके तरफ आ गई, आपका ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट है, आपका सायरन ही नहीं बजा। सायरन नहीं बजा, सिटिंग डक की तरह मार दिया गया। तब भी मार दिया गया जब ऑन द गो थे। ऑन द गो में ये जो डिफेंस सिस्टम है, इनको ज्यादा वल्नरेबल मानते हुए इनको कवर भी दिया जाता है, और तब भी सिटिंग डक की तरह मार दिए गए। ये पोल खोलता है पाकिस्तान की बड़ी बड़ी डींगों की, उसकी बातों की तरह उसके इक्विपमेंट भी खोखले हैं। और अभी तो जो बाकी चीजों के बारे में वो कहते थे, उनके फाइटर जेट्स के बारे में, उनके फाइटर पायलट्स के बारे में, और बाकी डींगे भी जो मारा करते थे, मेरे ख्याल से सुबह होते होते उनमें से भी बहुत सारों के कपड़े उतर चुके होंगे। कौन सा ऐसा जहाज बचा है जिसकी वो डींग मारते थे और वो नहीं गिरा? चलिए ये बता दें। बिल्कुल सही बात। फिर तो बचा क्या है? अब बच गया आपके तरफ से पायलट इस समय उड़ने को तैयार नहीं है। जो एयरफोर्स स्टेशन है ना, उस पर प्रॉब्लम हो रखी है कि अगला जहाज लेके कौन जाए। सर, पाकिस्तान का एयर स्पेस अब तो वो जो दिख रहे थे ना, वो जो इक्का दुक्का दिख रहे थे, वो भी नहीं दिख रहे हैं। मैंने अभी यही तो बोला कि कोई लेकर जाएगा, हो जाए तब तो जाएगा, जब चढ़ेगा ही नहीं तो क्या करूं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं है दूर दूर तक। यहाँ देखिए आप, अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के एयर स्पेस में कोई नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए, कोई नहीं है। टक्कर में कहां पड़े हो? चक्कर में, हिंदुस्तान के चक्कर में पड़ रहे हैं। हिंदुस्तान से टक्कर लेने आ रहे हैं। देखिए एयर स्पेस पूरा खाली है। फाइटर जेट नदारत दिखाई दे रहे हैं। जो थोड़े बहुत इस तरफ चले आए हैं, उनको एक ऐसे गिराया जा रहा है जैसे पके हुए आम टपकते हैं ना इस मौसम में, उसी तरीके से इनको टपकाया जा रहा है। कल सुबह तक गिन गिन के बता दिया जाएगा कितने टपके हैं, और एक आध तो फाइटर पायलट भी इनके पकड़ लिए गए हैं। सुबह तक उनको भी बढ़िया चाय पिलाई जाएगी, उसकी भी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां देख लीजिए, यह है पाकिस्तान का स्पेस, कोई नहीं दिखाई दे रहा है एक भी। और वो जो थोड़े बहुत हो सकता है कि यहां से वो जो चार्टर प्लेन उड़ रहे हो, अगर उड़े हैं तो उनमें से भागने की तैयारी में ये निकल लिए हैं। पता नहीं शरीफ खानदान अब यहां पर है कि नहीं, कि शराफत लेकर बाहर निकल चुका है। पता नहीं आसिम मुनीर यहां पर है कि असीम भागने की क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान से बाहर निकल लिया है। अभी ये कुछ नहीं मालूम है। लेकिन सर, सुबह तक तो मुझको लगता है ढूंढे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, जब अब सुबह होगी, भारत के लोग उठेंगे तो अब खबरें पढ़ेंगे कि कौन कहां चला गया, कौन लंदन में पहुंच गया, कौन अमेरिका में पहुंच गया, कौन दुबई में जाके चला गया। देखिए जिस तरह डर का आलम है, ऐसे समय में जब फुल फ्लैश वार शुरू हो गया है और एयर स्पेस खाली है, ये खुद ही बताता है कि जैसा अभी कर्नल साहब बता रहे थे कि सारे जो एयर डिफेंस ये खबर देख लीजिए, ये खबर देख लीजिए, रात 9:22 पर। ये दिखाइए जरा फिर से खबर, ये खबर दिखाइए पूरी की पूरी। लाहौर में बहुत बड़ी तबाही की खबर